तो बच्चों देखो, अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, आप सबने नाम तो सुना ही होगा। एक एस ऑर्बिटल बच्चों होता है ना, एस ऑर्बिटल, और क्या सुना बोलो, पी ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया, डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। क्लियर, एफ ऑर्बिटल क्लियर। एक एक करके बच्चों, चलो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, एस ऑर्बिटल। पहले अच्छा यहाँ पर नई हेडिंग ही डालते हैं, एस ऑर्बिटल, एक एक करके। अब देखो बच्चों, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल। देखो एक्चुअली हुआ क्या, जो एस ऑर्बिटल है ना, किसी रीजन में ऐसे ऐसे गोल गोल दिखा, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखे, एक जगह इलेक्ट्रॉन रखे दिखे, फिर उसमें एक्सिस पास किया गया, इसे एक्स एक्सिस बोला गया और इसे वाई एक्सिस, और बच्चों इसे जेड एक्सिस। तो जब एक्सिस पास करके देखा गया तो पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन पाए गए, तो जितना एक्स एक्सिस में मिले उतने ही वाई एक्सिस में मिले और उतने ही जेड एक्सिस में मिले। समझ गए, मतलब चारों डायरेक्शन में, सभी एक्सिस में, चारों एक्सिस ना बोल करके बोलो सभी एक्सिस में। इन एक्सिस को बच्चों बोलते हैं नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस। इस वाले को एक्स, इस वाले को वाई और इस वाले को जेड। अगर कोई ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल को किससे समझते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस से, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अक्ष से। बिना अच्छे के आप ऑर्बिटल को समझ नहीं पाएंगे। तो इस हद से हमें समझना होता है कि ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस एक्सिस पे है, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में। तो बेटा जब इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में एक्सिस पास की गई तो जितना एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन दिखा उतना ही वाई पे, उतना ही जेड पे। समझ गए ना। तो जब सभी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन दिखे इसलिए इस ऑर्बिटल में डायरेक्शन नहीं हुई। तो पहला क्वेश्चन बना कि किस ऑर्बिटल में डायरेक्शन नहीं होती, मतलब दिशात्मक नहीं होते, तो एस ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, ये इस तरीके से दिखा तो इसे हम गोल ऐसे खींच देते हैं, ये एक इमेजिनरी लेयर है। समझ गए ना, एक काल्पनिक ऐसे सर्कल बनाया गया है, सच में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर क्या बोले, यहीं से ये देख करके एस ऑर्बिटल, क्या बोले बच्चों, एस ऑर्बिटल। और ये एक्स एक्सिस, इसी तरीके से वाई और इसी तरीके से जेड। तो बच्चों एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल, या इसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल गोल होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक नहीं होता है। क्या बोलोगे, नॉन डायरेक्शनल, हिंदी में क्या बोलोगे, अदिशात्मक, है ना, चलेगा ना। नॉन डायरेक्शनल होता है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब बच्चों यहां पर तीसरी बात देखो, तीन बातें आपने सीखे। यहां पर अगर आपसे पूछे कि एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने हैं, तो 0। नोडल प्लेन उसे बोलते हैं कि जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट हो। यहां तो हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब हर जगह है तो नोडल प्लेन यहाँ नहीं है, क्योंकि नोडल प्लेन होता ही वही है कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना पाई जाए। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह है, इसलिए नोडल प्लेन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 0 हो गया। क्लियर, क्लियर। तो कितनी बातें आपने सीखा है एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी एक्सिसों में क्या पाई जाती है, समान पाई जाती, जितना एक्स एक्सिस पे उतना वाई एक्सिस में और उतना जेड एक्सिस में। ये दो बात। जब बेटा सब एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान है इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। अगर एक्सिस फिक्स होता कि केवल एक्स है तो उसकी एक दिशा हो गई ना, एक्स हो गई, पर यहाँ एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, इसलिए इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं, इसलिए इसे क्या बोला गया, नॉन डायरेक्शनल बोला गया। और इस पे नोडल प्लेन कितना पाया गया, 0। नोट करो, ये एस ऑर्बिटल हुआ। इसी तरीके से पी के बारे में सीखते हैं एक एक करके। एस के बाद बेटा पी ऑर्बिटल हेडिंग डालो, शाबाश। ये सब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। पी, चलो आइए समझते हैं पी ऑर्बिटल कैसे बनता है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन क्या होती है, नोडल प्लेन क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो पी ऑर्बिटल। एस के बाद बेटा हेडिंग डालते हैं पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। अब देखो पी ऑर्बिटल कैसे साइंटिस्टों को दिखा। पी ऑर्बिटल देखो किसी रीजन पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड दिखी,
क्लाउड मतलब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक रीजन पे पाई गई। तो जब ऐसी पाई गई तो उनको लगा कि यार ये कुछ डंबल टाइप बन रहा है क्या, तो वहीं से हम इसको क्या पढ़ने लगते हैं कि पी ऑर्बिटल क्या होता है, डंबल टाइप। तो ये की इमेजिनरी लेयर है। अब देखो इसमें एक्सिस पास करके देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लाउड हुए इकट्ठे, क्लाउड मतलब इकट्ठा है, तो किस तरीके से इकट्ठा दिखा, डंबल टाइप। तो इसका नाम, इसका शेप क्या बना दिया है, डंबल शेप। समझ गए, तभी से हम लोग क्या पढ़ने लगे कि पी डंबल शेप होता है। अब इसमें एक्सिस पास किया गया। अगर बच्चों मैंने ये एक एक्सिस पास करा तो इसको क्या बोला, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे इस एक्सिस को पास करा तो इसे क्या बोला, वाई एक्सिस। और अगर बेटा ऐसे पास कर दिया तो इसे क्या बोला, जेड एक्सिस। अब आप खुद ही देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस पे दिख रही है, एक्स एक्सिस पे। वाई और जेड में क्या है, एब्सेंट है। समझ गए, इसलिए बेटा ये कैसा हो गया, अब इसमें मैं अगर एक्सिस पास कर दूं तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि ये एक दिशा बता रहा है कि ये एक्स दिशा पर है। ठीक है, अब देखो यहां पर वाई और जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बोलो, एब्सेंट है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट होती है जिस ऑर्बिटल में, उन्हें हम बोलते हैं नोडल प्लेन। तो पी ऑर्बिटल में बेटा कितने नोडल प्लेन दिखे, दो, एक वाई और एक जेड, तो है ना। तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितना हो गया, दो। कभी पूछे कौन कौन सा नोडल प्लेन, तो आप बता सको पी वाई और एंड पी जेड, ये हो गया नोडल प्लेन। समझ गए बच्चों। तो और पहली बात, और दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। कैसे होते हैं बच्चों, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक। नोट करिए जरा, समझिएगा। मान लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दिखती, ऐसे भी तो हो सकती थी, ऐसे ऐसे, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई हो गई। ऐसे भी देख सकते हो, वाई हो गई तो कहाँ एब्सेंट है, एक्स में, और कहाँ, जेड में। समझ गए, इसी तरीके जिस तरीके से वाई में पाई गई वैसे ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, जेड। तो अगर हम इसे पी जेड बोल दिए तो कहाँ एब्सेंट हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स और वाई में। समझ गए, अरे जो नहीं कि एक्स एक्सिस पे ही दिखे, जैसे एक्स में दिखे अलग अलग, वैसे ही वाई में और वैसे ही जेड में। क्लियर। तो अगर वाई में होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्स और जेड में एब्सेंट होगी, अगर जेड में होगी तो वाई और एक्स में एब्सेंट होगी। नोट करिए। तो पी ऑर्बिटल बेटा डंबल शेप होता है, इसमें दो नोडल प्लेन होते हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होती, इनमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसके बाद नोट करो डी ऑर्बिटल बेटा, एस पी के बाद डी। तो पी में कितने नोडल प्लेन होते हैं बताओ बच्चों, दो। एस में कितने होते हैं, जीरो। शाबाश। यहाँ कौन कौन से नोडल प्लेन है बताओ, इस वाले पी एक्स पी जेड, इसमें कौन कौन से नोडल प्लेन है, पी एक्स पी वाई। ठीक है, और यहाँ पर कौन से थे, पी वाई और पी जेड। ठीक, हाँ चलिए डी ऑर्बिटल में आते हैं बेटा। डी ऑर्बिटल, हेडिंग डालो डी ऑर्बिटल। आइए डी ऑर्बिटल को समझते हैं। ठीक, अब डी में 5 सब सेल होते हैं। देखो ये 5 ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे पी में अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, 3 अभी बनाए थे ना, पी एक्स, ये बनाए थे अभी आप सबने, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो ये तो आसान है, बच्चों को याद रहता है। तो इसी तरीके से डी भी आपको याद रखना पड़ेगा। डी में 5 सब सेल होते हैं और इन पांचों का नाम क्या है आइए समझते हैं, इन पांचों ऑर्बिटल का नाम क्या है। ठीक, तो देखो एक को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक को डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम है, किसी को कोई सा भी नाम दे सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं किसी को मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला। ठीक है, क्योंकि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है, इसीलिए किसी भी ऑर्बिटल को आप अभी कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक, अब फिर इसके बाद बच्चों बचे 3, तो ये डी एक्स वाई, फिर कौन सा बचा, डी वाई जेड, और फिर क्या बचा, डी जेड एक्स। तो पहले ये नोट करो, और ये कैसे बेटा पांचों बनते हैं एक एक करके सीखते हैं, है ना। जनरली डी ऑर्बिटल आप पढ़ो कि डंबल से, डबल डंबल होता है। अब ये डबल डंबल कैसे बनते हैं वो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये पी वाला हटा दीजिए, पी तो आप पीछे पढ़ चुके हो, डी की चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों पहले ये तीनों बनाते हैं, ये तीनों एक जैसे बनते हैं, ये बच्चों तीनों एक जैसे बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक जैसे बनते हैं इनको पहले बनाते हैं। देखो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों एक जैसे बनते हैं। क्लियर। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम डी एक्स वाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, डी एक्स वाई। अब डी कैसा होता है, डंबल शेप।
अब देखो ये डंबल शेप में एक्स और वाई क्या है जरा समझते हैं। एक्स का मतलब बच्चों ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई का मतलब ये वाई एक्सिस हो गया। होता क्या ये एक्स है और ये क्या है वाई। एक्स और वाई एक दूसरे से अभी कितने डिग्री में है 90 डिग्री पर, है ना। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ना इस एक्स के 45 डिग्री पे बनाएंगे तो 45 डिग्री में बीच में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस के सरफेस एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना डिग्री पे बना रहा हूं मैं 45, ये 45 डिग्री, समझ गए। वैसे ही वाई के अलोंग यहाँ पर 20 से लूंगा तो ये 45 हो गया, तो ये क्या बन गया डी एक्स वाई, समझ गए। तो जो डी एक्स वाई बनता है ना वो मिड द एक्सिस बनता है, ये अलोंग द एक्सिस है पूरा, है ना, मतलब नाभिकीय अक्ष के मध्य से बनते हैं। और कितने डिग्री पे बनते हैं 45 डिग्री पे। अब देखो जैसे दूसरा मुझे बनाना है वाई और जेड लिया, तो चलो बच्चों मान लेते हैं इसे वाई बोल दिया, इसे क्या बोल दिया वाई। किसी भी अक्ष को कोई सा भी नाम दे सकते हो, ऐसा जो नहीं कि इसको एक्स बोल दिया तो फिक्स हो गया, आप इसे वाई नाम दे सकते हो। ये वाई हो गया तो अब हम इसको क्या बोल दें जेड बोल दें। अब देखो वाई और जेड एक दूसरे के कितने डिग्री पर है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के नहीं 90 डिग्री में कितने डिग्री पे बनेगा y के 45 डिग्री पर और z के 45 डिग्री। तो बेटा y का 45 डिग्री बीच में आएगा तो ये बीच में ये और इसी तरीके से z का 45 डिग्री ये आएगा। ये देखो ऐसे अगर मैं कर दूं, समझ गए। तो ये तो नाभिकीय अक्ष हो गया, न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष नहीं बन रहा, नाभिकीय अक्ष के मध्य से बन रहा है। तो ये बेटा क्या बन गया डी वाई जेड, इसका नाम है डी एक्स वाई तो इसका नाम है डी वाई जेड। इसी तरीके से अगला अब हम कौन बनाने वाले हैं बोलो डी जेड एक्स। चलो इसको भी समझो डी जेड एक्स। अब देखो एक को क्या मान लोगे, थोड़ी सी जगह बेटा बना ले। एक को बेटा हम एक्स एक्सिस, ये एक्स इसको एक्स बोल दिया और ये वाली एक्सिस को क्या बोल दिया जेड। अब ये टोटल कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब एक्स के अलोंग कितने डिग्री पे बनाऊंगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बीच में आएगा कि नहीं बेटा, समझ गए। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अगर इसको कर दो, ये भी 90 डिग्री है इससे, तो बीच में मुझे बनाना है तो जेड के बीच में ये आएगा 45 डिग्री। कितने डिग्री पे बनता है ये 45 डिग्री में। तो ये तीनों एक जैसे बना लोगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। पर ध्यान देना ये नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष नहीं, नाभिकीय अक्ष के मध्य से बनते हैं, समझ गए ना। मिड द एक्सिस 20 से बनते हैं तीनों और तीनों एक जैसे बनते हैं। तो पहले ये 3 बनाओ और अभी 2 और बाकी बेटा डी एक्स स्क्वायर और एक और सॉरी ये था डी जेड स्क्वायर, इसको आप ये सॉरी ठीक तो है डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये है डी जेड स्क्वायर। तो ये 2 बनाते हैं, पहले ये 3 बनाइए नोट करिए। अब हम बनाएंगे कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तीनों क्लियर हो गया ना, है ना। देखो पांचों कैसे बनते हैं, देखो ये सारे ऑर्बिटल अभी हमें चैप्टरों में जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे केवल डी ऑर्बिटल का मतलब क्या समझते हैं डंबल से, तो फिर कैसे आगे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे जब ये नहीं क्लियर होगा, समझ गए। क्योंकि अपन स्कूल लेवल में थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि केवल डंबल शेप से काम चल जाएगा या डबल डंबल से काम चल जाएगा, समझे। कौन सा किस एक्सिस पे बनता है और कैसे बनते हैं ऑर्बिटल, ये सीखना होगा तभी तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बेटा बनेंगे, है ना। तो अब क्लियर हो गया ये। अब चलिए 2 और अभी हमें बनाने हैं। अगला बेटा बनाते हैं, आइए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको देखो अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स और ये वाला क्या हो गया वाई, ये वाई एक्सिस हो गया। अब बात को समझो बच्चों, पहले एक एक्स था तो ये बीच में था 45 डिग्री, अरे बोला था ना टोटल 90 है, एक एक्स है तो 45, एक एक्स और आ गया 2 हो गया, तो एक एक्स ये इतना, एक एक्स और नीचे ले आऊंगा तो यहाँ नहीं बन जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, बन गया एक्स स्क्वायर। एक वाई था तो बीच में था, एक वाई और है तो एक वाई और 45 डिग्री ले जाऊंगा, अरे ये 45 ये हो गया, 45 और ले जाऊंगा तो फिर ये बेटा यहाँ आ गया वाई, ये देख रहा हो। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना वो अलोंग द एक्सिस बना, कैसा बना अलोंग द एक्सिस, और वो वाले कैसे बने मिड द एक्सिस, समझ गए ना। मतलब यहाँ न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बने, समझे। और ये डी जेड स्क्वायर बच्ची से थोड़ा याद रखिएगा, ये ऐसा होता है, ये डी जेड स्क्वायर, इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती रहती। होता क्या है देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जेड आता है ना सामने से,
तो ये पीछे घूम जाता है, तो x वाला पीछे चला गया और y वाले सामने आ गया, और जब y वाला सामने आ गया तो उसी के सामने z वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। समझे, ये ऐसा है और ये y ऐसा है, समझे। अरे ये x और ये y, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से आती है तो ये पीछे घूम जाता है, तो ये पीछे पीछे x छिप गया और सामने क्या आ गया y, और उसी के सामने क्या आ गया z, तो ये सारी z की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोल गोल घूमने लगती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, z स्क्वायर बोला जाता है। तो z स्क्वायर भी अलोंग द एक्सिस पे ही बनता है, समझ गए। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली है इसलिए इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, 0, तो नोडल प्लेन z स्क्वायर पे 0, बाकी के सभी ऑर्बिटल के, बाकी के सभी d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 2 होता है, नोट करिएगा, चाहे वो मिड द एक्सिस हो चाहे अलोंग द एक्सिस। अरे यहाँ ये मिड द एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है, यहाँ अलोंग द एक्सिस दिखी पर मिड द एक्सिस नहीं है ना। तो बच्चों को क्लियर हो गए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, और सभी कैसे बनते हैं। ठीक है, नोट हो गया बेटा। अब देखो ऑर्बिटल कैसे अब मिलते हैं और कैसे बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों जब ये ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो ऑर्बिटल 2 तरीके से मिलते हैं, एक हेड टू हेड और एक साइड वाइज। ऑर्बिटल आपस में कैसे मिलेंगे, हेड टू हेड और साइड वाइज। तो जब भी ये सारे ऑर्बिटल हेड टू हेड मिलते हैं, हेड टू हेड, तो कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। और जब ऑर्बिटल साइड वाइज मिलते हैं, साइड वाइज किनारे से मिलते हैं, साइड वाइज मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड। क्लियर, जैसे एक दो एग्जांपल में बताता हूं। क्लियर, जैसे हम बात करें एस एस ऑर्बिटल, क्या बात करें, एस एस ऑर्बिटल, इसी को हम बोल देते हैं एस एस ओवरलैपिंग। क्या नाम दे देंगे, एस एस ओवरलैपिंग। तो देखो बेटा, एक ये एस ऑर्बिटल और एक ये एस ऑर्बिटल। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग मिलते हैं। हेड टू हेड हमेशा कब मिलेंगे ऑर्बिटल, न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, ये नहीं कहीं से भी मिल जाएंगे, नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष मिलेंगे। ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इनको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस हिंदी में बोलते हैं बेटा नाभिकीय अक्ष। तो नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष, तो जब भी हेड टू हेड मिलेंगे ऑर्बिटल कैसे मिलने वाले हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर। अब जैसे मुझे एस एस ऑर्बिटल बनाना है तो एस एस ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना है, बात समझना। तो एक ये एस ऑर्बिटल और एक ये एस ऑर्बिटल, दोनों के क्या मिल गया, न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस मिले तो ये क्या बने, हेड टू हेड बने, और जब हेड टू हेड बने बेटा तो ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरीके से बॉन्ड बनती ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर आप बोलते हो कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। अब हम देखो बेसिक के बाद धीरे से केमिस्ट्री में आ गए, धीरे से आगे बॉन्ड वॉन्ड बनने लगा, मतलब मॉलिक्यूल आने लगे तो रिएक्शन केमिस्ट्री का सामना करने लगे। ये भी केमिस्ट्री ही था पर उसका अभी तक क्या था, बेस था, उस बेस से धीरे से आप आगे बढ़ने लगे, समझ गए ना। तो ये बॉन्ड बन गया। अब समझिए बेटा, मान लो आपने हेड टू हेड एस एस मिलाया, सपोज करो मैं दूसरी बात करूं एसपी ओवरलैपिंग। क्या नाम लिया हमने, एसपी ओवरलैपिंग। जैसा क्वेश्चन बोल रहा तो एक ये लिया एस ऑर्बिटल और दूसरा क्या लिया बोलो, पी ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल जब भी हेड टू हेड मिलेंगे न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते। हेड टू हेड कैसे मिलेंगे, न्यूक्लियर एक्सिस। ये न्यूक्लियर चाहे वो एक्स में मिला दो, चाहे वाई में, चाहे जेड में, समझ गए। जरूरी नहीं कि आप एक्स में ही मिलाओ, वाई में मिला दो। देखो ना ये बेटा, ये वाई हो गया और ये वाई हो गया, दोनों के न्यूक्लियर एक्सिस मिल गए कि नहीं। और जब भी न्यूक्लियर एक्सिस मिलेंगे तो देखो, और ये हेड टू हेड, ये मिल गए हेड टू हेड, और जब हेड टू हेड मिल गए तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार यहां भी हेड टू हेड मिल गए तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो क्लियर हो रहा है बेटा कैसे हेड टू हेड दो ऑर्बिटल मिलते हैं। तो जब हेड टू हेड मिलते हैं तो क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये नोट करो, फिर एक और देखते हैं, है ना, पीपी वाला देखते हैं बेटा, पीपी ओवरलैपिंग। पहले ये नोट करिए सब बेसिक इंफॉर्मेशन, इसे ध्यान देना। जब भी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ए बच्चों सुन रहे हो ना, जब भी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे मिलने वाले हैं बोलो, न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसे नोट लगा के जरूर लिखिएगा।
ऐसे नहीं हवा में ऑर्बिटल मिलाना है, ठीक है। एक पी आप बनाओगे क्या, पी बोल रहा तो पी कैसा होता है बेटा, डंबल से। दूसरा पी कैसा होता है, डंबल से। अब देखो ये नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष हेड टू हेड मिल गए, और जब हेड टू हेड मिलेंगे तो कौन सी बॉन्ड बनने वाली है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाली, ये सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों एक और अच्छी बात देखो, बोल सकते हो सर ये एस एस ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, एसपी ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, और पीपी ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, पर इन तीनों में से सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, सिग्मा। एसएस ने भी बनाया, एसपी ने भी बनाया, और पीपी ने बनाया, पर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, एसएस। बिल्कुल बेटा शाबाश, क्योंकि एस का साइज क्या है, छोटा। जिनका साइज छोटा होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। देखो एस सबसे छोटा, फिर एस से बड़ा साइज पी का, पी से बड़ा डी का, और डी से बड़ा एफ का। ये देखो बेटा ये साइज का ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा। साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और जहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एसएस ने बनाया, फिर एसपी ने बनाया, और फिर पीपी ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछने लगा कि बताओ भैया सही क्रम क्या है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनाया, एसएस ने, फिर कौन सा बनाएगा, एसपी ने, फिर पीपी ने। ये बात क्लियर हुई बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बॉन्ड बनाने का क्रम है स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन का क्रम है बेटा, ये फॉर्मेशन का क्रम नोट करो। क्लियर। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं बच्चों ने सीखा, बहुत बड़े। देखो बेटा और सीखे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पे ही बॉन्ड बने। मान लो दोस्तों देखो, एक ये पी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल, दोनों के न्यूक्लियर एक्सिस बन गए, और जैसे ही दोनों के न्यूक्लियर एक्सिस मिल गए तो वहां पर ये क्या बन जाएगी, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो जो नहीं कि एक्स एक्स ही हो, ये जेड जेड, दोनों के क्या मिल गए, न्यूक्लियर एक्सिस, और न्यूक्लियर एक्सिस मिल गए तो बेटा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। हाँ अगर कोई एक ये पी ऑर्बिटल, ये देखो एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई है, और ये मैंने एक्स बना दिया, तो ये एक्स में भाग रहा है और ये वाई में भाग रहा है, तो यहाँ नाभिकीय अक्ष मिल ही नहीं पा रहा है। जब न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मिलेंगे तो ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कभी कभी बेटा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और कौन से नहीं बना रहे हैं, तो आप देख लोगे ऐसे। जैसे एक और देखो, ये जेड ले लिया मैंने और ये एक्स ले लिया, तो देखो इसका एक्स में एक्सिस भाग रहा है और इसका जेड में, तो न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मिल रहे हैं, और अगर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मिल रहे हैं तो बॉन्ड नहीं बन रही। समझ गए, नोट करो इन्हें भी। क्लियर बेटा ये, हाँ चलो नोट कर लिया, शाबाश। अब देखो बच्चों कैसे बॉन्ड बनते हैं ये भी सीखिए, ध्यान से समझिए। तो आपने देखा कि अगर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मिल रहे हैं तो बॉन्ड बनेगी ही नहीं। अब देखो बॉन्ड कैसे बनते हैं। मान लो मैंने ये बेटा लिया H2, ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 अणु है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बनी कि नहीं, सिंगल बॉन्ड बनी तो सिग्मा। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनी, देखो यहाँ प्रूव करता हूं। एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना लिया 1, और यहाँ पर कितना लिया 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s1 और 1s1, s में एक ऑर्बिटल बना, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष मिलेंगे। अब दो अनपेयर्ड, क्यों दो ऑर्बिटल मिलना चाहते हैं, क्योंकि मिलकर के क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और पेयर्ड होकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखो एक ये और एक ये दोनों आपस में क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक एक से क्या हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। तो जब भी पेयर्ड हो जाते हैं तो ये ऑर्बिटल क्यों मिलते हैं भाई, इनको क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जब आपस में मिल गए तो ये क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड होकर के ये क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। इसी बॉन्ड का नाम हमने क्या दे दिया, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्सिस के सापेक्ष मिले। समझ गए। अभी रुकना, जैसे एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मान लो हमने बेटा लिया He2, ये लिया He2। अब देखो यहाँ से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ये हीलियम और ये हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना, 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, शाबाश, ये 1s2। अब देखो बेटा, अब ये देखो दो, एक ये और एक ये, एक ऊपर और एक नीचे, पेयर्ड हो गए। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है, तो अब ये क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो हे बालक, यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हमेशा जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो कौन से करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिन ऑर्बिटल में
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो क्या है? स्टेबल है। समझ गए? तो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, यहां से देखो एकदम क्लियर हो गया। तो किसी भी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन बेटा ओवरलैपिंग करते हैं? शाबाश, अनपेयर। अरे वाह, क्या बात है। नोट करिए, एक आप ट्राई करोगे बेटा, नोट कर लो फिर ट्राई, और नोट लगा के लिखो भी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये बेटा 2 पॉइंट लिख दो नोट लगा के। अच्छे पॉइंट तुरंत लिख लिया करिए, नहीं भूल जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं, मीन्स ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेते। बेटा क्यों नहीं लेते? क्योंकि स्टेबल होते हैं। शाबाश। और अनपेयर्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि अनपेयर्ड मिल करके क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। स्टेबल होने के लिए कोई भी चीज किस लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए। आप सब इतनी दूर से पढ़ने के लिए आए हो, किस लिए? कि जीवन स्टेबल हो जाए। तो इसी तरीके से रिएक्शन, केमिस्ट्री, सब चीज किधर भागती है? स्टेबिलिटी की तरफ। ऐसे भी सोचिए। चलो एक क्वेश्चन आप सब बनाने वाले हो, चलो शाबाश बेटा। ये लो, जैसे फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ये बॉन्ड बनी, ये सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती? देखो, बनाओगे क्या आप लोग? ये फ्लोरीन लिखिए और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 9। एक बना दो, कॉन्फ़िगरेशन करो इसका। आखिरी वाला ऑर्बिटल लेना है 2p5 2p5। चलिए बनाइए हमारे साथ। 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 बेटा 2p5। आखिरी वाला ले लीजिए 2p5, ये 2p5 आखिरी वाला लेते हैं ऑर्बिटल 2p5। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 1 2 3, ये 4, ये 5। ये देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब देखो इनको नाम दे दो, px py pz, px py pz। देखो बच्चों, px py क्या हो गया? पेयर्ड, और पेयर्ड स्टेबल है, तो ये ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेंगे। अब कौन सा बचा? pz, तो इसका pz और इसी तरीके से इसका pz, ये मिल गए। एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये पेयर्ड हो गए नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष। यहाँ बना देना ऐसे, ये बन गया। ये देखो, ये पेयर्ड हो गए और ये बन गई सिग्मा बॉन्ड। समझ गए बच्चों? तो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक छोटा सा हेड टू हेड के बाद हेडिंग डाल लीजिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, वो भी सिखा देते हैं। ये बेटा ऐसे सिग्मा बनते हैं, और थोड़ा ये भी सीख लो पाई कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये नोट करने के बाद छोटी सी एक हेडिंग है, डाल लीजिए साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये तो हमने आपको बता ही चुके कि 2 तरीके से ऑर्बिटल मिलते हैं, एक हेड टू हेड और एक दूसरा साइड वाइज। और इन ऑर्बिटलों को मिलने के लिए क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो साइड वाइज हो चाहे वो हेड टू हेड हो, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग में साइड वाइज ओवरलैपिंग होता क्या है? देखो एक ये p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल। अब ये 2 p ऑर्बिटल ऐसे पार्श्वी मिल जाते हैं, किनारे से मिल जाते हैं, पार्शली मतलब आंशिक अतिव्यापन होता है। ये देखो पार्श्वी अतिव्यापन या पार्शली ओवरलैपिंग, तो ये ऐसे बेटा मिलते हैं। तो ऐसे जब मिलते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। मतलब पाई बॉन्ड के लिए न्यूक्लियर एक्सिस का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां न्यूक्लियर एक्सिस मिलेगा वहां सिग्मा बन जाएगा। और जहां पैरेलल 2 ऑर्बिटल पैरेलल मतलब समांतर मिलेंगे इस तरीके से, वहां क्या बनने वाला है? पाई बॉन्ड। चाहे वो वाई वाई मिल जाए। अब देखो ऐसे ऐसे ये जेड जेड है, 2 ऐसे ऐसे भी मिल सकते हैं। और जैसे ये बेटा एक दूसरे के समांतर मिलेंगे तो वहां पर कौन सी बॉन्ड बनाने वाले हैं? पाई बॉन्ड बनाने वाले। इसीलिए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि वो पार्शली मिलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग मिलते हैं। तो नाभिकीय अक्ष के अलॉन्ग मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। समझ गए? और यहाँ तो आंशिक
अतिव्यापन हो रहा है ना, पार्सली हो रहा है, तो बेटा कम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनती है। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। तो जब दो ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज मिलते हैं तो वहां बेटा क्या बनती है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है, किसकी तुलना में, सिग्मा बॉन्ड, है ना। हाँ। अच्छा देखो, और देखो बेटा, देखो ये देखो, जैसे एक ये डी एक्स वाई अभी सिखाया था ना, डी एक्स वाई ये ऐसे बना था, ये न्यूक्लियर एक्सिस के मिड द मध्य, नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष नहीं, मध्य। एक ये डी एक्स वाई और एक ये बेटा डी एक्स वाई। अब दो डी एक्स वाई क्या कर लेंगे, साइड वाइज, ये साइड ये वाला ऐसे मिल जाएगा और ये वाला ऐसे, तो डी एक्स वाई मिलके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना दे। और वहीं अगर बेटा आप एक ये ले लेते, देखो ये वाला कौन सा है बताओ, आप पहले पहचानो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे बेटा अलोंग द एक्सिस है ना, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक इसी तरीके का और आ गया, ये डी एक्स स्क्वायर और ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, न्यूक्लियर एक्सिस। तो जहां न्यूक्लियर एक्सिस मिलते हैं वहां क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस। और बेटा इनमें एक्सिस नहीं प्रेजेंट है, अर्थात ये सिग्मा नहीं बनाएंगे, ये हमेशा क्या बनाएंगे, पाई। तो ए बच्चों, ए बालकों, डी एक्स वाई वाह, डी वाई जेड, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ हमें सीखने को मिला, डी जेड एक्स, ये कभी सिग्मा नहीं बनाएंगे, ये हमेशा बेटा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, समझ गए। और ये कभी पाई नहीं बनाएंगे, ये हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा। ये बेटा क्यों सिग्मा बनाएंगे, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर एक्सिस, समझ गए, नाभिकीय अक्ष। तो जहां भी नाभिकीय अक्ष होगा वहां क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और जहां नाभिकीय अक्ष नहीं होगा वहां हम क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। पर वो एक दूसरे के कैसे मिलना चाहिए, समांतर मिलने चाहिए। नोट करो कितना अच्छा पॉइंट था, है ना, शाबाश बच्चों। अगली क्लास में हम बॉन्ड कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे और स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। तो आज यहीं तक नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, शाबाश।